हेलो डियर स्टूडेंट, आपका BSL उन्नाव पर हार्दिक स्वागत। देखिए कक्षा 10 का आपका पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्या। तो इसमें कुछ बेसिक सी जानकारी आपको होना अनिवार्य है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भैया बताइए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी 1 से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती हैं। आप जहाँ तक ले सकें वहाँ तक चली जाती हैं। दूसरी आपका आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती, 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये भी अनंत तक चली जाती है। और उसके बाद में आती हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर दाईं और बाईं ओर दोनों तरफ दर्शाए जाते हैं। इस तरफ आपकी सारी की सारी संख्याएं धनात्मक रहती हैं और इस तरफ आपकी सारी की सारी संख्याएं ऋणात्मक रहती हैं। ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपका 2 है तो 2 को आप लिख सकते हो 2/1 चल जाएगा। और इसी जगह पर अगर आपको दे दिया जाए कोई संख्या अंडर रूट में, जैसे कह दिया जाए ये दिया है √3, √2, तो इसमें आपसे कहेगा, आपका आगे क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये आपको आगे सिखाया जाएगा। और उसके अलावा आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे कहते हैं इसमें LCM निकालना होता है। ठीक है, LCM। ठीक है। और दूसरा आपको HCF निकालना होता है। 2 चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें 1.1 जब एक्सरसाइज शुरू होती है तो उसमें आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आता है 140 के फैक्टर कीजिए या गुणनखंड के रूप में इसको लिखिएगा। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको कुछ विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए, आसानी से लग जाए। अगर आप ऐसे लगा दें तो ऐसे, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम सीधा ये होता है कि 2 से जैसे जिनके अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये अगर डिजिट हैं तो वो 2 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि जो उसका जो डिजिट है, जो उसका सम आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे दे दिया जाए आपको 18। ठीक। तो 18 को आप ऐड करिएगा, 1 + 8 ये आएगा आपका 9, और जो 9 है वो 3 से डिवाइडेबल, इसलिए ये हो जाएगा। और बेसिक नियम आपको 5 का पता होना चाहिए। 5 में क्या होता है, 0,5, 2 ही अंक 5 के टेबल में आते हैं। ये लास्ट डिजिट आपके होते हैं। ये अगर ये डिजिट लास्ट में आएंगे तो वो संख्या जो है वो 5 से डिवाइडेबल होगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 शुरू होती है। उसमें क्वेश्चन दे रहा है कि 140 के फैक्टर कीजिए। तो आपको फैक्टर करने आने चाहिए। देखिए ये सबसे पहले 2 से कट होगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, तो 2 से कट कर दीजिएगा। तो 2 7 जा 40, 0 का 0 लिखा रहेगा। ठीक है। और आगे इसको कट करिएगा, फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, इसको कट करोगे 2 3 जा 6, 3 टाइम जाएगा। और इसको कट करोगे तो ये आपका 5 टाइम चला जाएगा, तो 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये, अब उसके बाद जाएगा 3 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका ऐड करेंगे तो 35 डिवाइड नहीं होगा। ये आपका 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है, तो 5 7 जा 35, आपका 7 आ जाएगा। और उसके जस्ट बाद में 7 ऐसी है जो 7 से ही डिवाइड होगा। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 5 × 7 आपका ये हो जाएगा। ठीक। और आगे क्या कर सकते हो, जो डिजिट ज़्यादा बार आई उसके पावर के रूप में, जैसे 2 का स्क्वायर × 5 × 7, ये आपका सवाल एक हो जाता है। दूसरा आपका आता है 156, 156, इसके भी करिएगा तो इसका भी ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3, और ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है। फिर 3 से कर दीजिएगा, ये 13 हो जाएगा, और फिर 13 से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13, ये हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3 ×
13। बस इतना आपको फाइंड आउट करना था। ऐसे आगे आपको सवाल जो दिए गए 1.1 का पहला क्वेश्चन उसको ऐसे ही लगा लीजिए।